नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति को लेकर बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। यह टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा। इसी साल टीआरई 4 और 2026 में टीआरई 5 होने वाला है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। चुनावी साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और हर एक फैसले के साथ विपक्ष की मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। सोमवार को नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को एक बड़ा तोहफा दे दिया। ये तोहफा है डोमिसाइल नीति का। बिहार में इसी साल से शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। ये बात साबित हो गया, माननीय नीतीश कुमार जी हैं तो इस राज्य में विकास है, शिक्षा है और हर चीज मुमकिन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर खुद इस बात की जानकारी दी। सीएम ने लिखा, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। ये टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा। वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एसटीईटी का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया। हालांकि महागठबंधन की सरकार में डोमिसाइल नीति खत्म की गई थी, लेकिन विपक्ष में जाने के बाद तेजस्वी यादव ने 100% डोमिसाइल की बात कहकर विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को लुभाने की भरपूर कोशिश की। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने इसी साल से डोमिसाइल नीति को लागू करके एक झटके में विपक्षी नेताओं के सपने को चकनाचूर कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2025 चुनाव में विपक्ष जिन मुद्दों के सहारे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की जुगत भिड़ाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी को लागू कर विपक्ष को मुद्दा विहीन बना देते हैं। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू कर नीतीश कुमार ने विपक्ष को पूरी तरह मुद्दा विहीन कर दिया है, जबकि युवाओं के चेहरे पर चमक आ गई। खुशी की बात है, हम बिहार सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। ये है छात्र नेता दिलीप कुमार। इससे पहले इनको आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सिर्फ आग उगलते देखा होगा। आज इनके मुंह से सीएम नीतीश कुमार के लिए धन्यवाद के फूल झड़ रहे हैं। हो भी क्यों नहीं, नीतीश कुमार ने एक कलम से लाखों युवाओं की मांग जो पूरी कर दी है। सीएम नीतीश ने शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान क्या किया, बिहार की सियासी हवा ही बदल गई। बिहारी युवाओं के लिए तो हमने ये फैसला ले लिया। राज्य के युवाओं के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करना माननीय नीतीश कुमार जी का एक बहुत ही स्वागत योग्य और शानदार कदम है। तो विपक्ष नेता तर्क ढूंढने में लगे हैं कि अब कैसे सरकार पर निशाना साधें। विजन किसी के पास, वो तेजस्वी के पास है। तेजस्वी ही जन विश्वास के चले हैं बिहार को आगे लेके, तेजस्वी जी ही जाएंगे, ऐसा नीतीश जी ने भी अप्रत्यक्ष तौर पर मान लिया एक तरह से। चुनावी साल में ये कोई पहला फैसला नहीं है जिसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा हो। नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए और धीरे धीरे विपक्ष मुद्दा विहीन होता जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए कर दिए गए। इससे 1.11 करोड़ लोगों को फायदा होने लगा। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी के तहत महिलाओं को 35% आरक्षण। आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा। रसोइयों का मानदेय दोगुना, अब 3300 रुपए मिलेंगे। नाइट गार्ड का मानदेय दोगुना, 5000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए हुआ। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक का मानदेय 8,000 से 16,000 किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता 1.5 गुना होगा। पत्रकारों का पेंशन बढ़कर 15,000 किया गया। 94 लाख गरीब परिवारों को एक मुश्त 2-2 लाख मिलेंगे, जबकि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का ऐलान
और अब शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला, वो भी इसी साल TRE 4 से। ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनके सहारे विपक्ष बिहार में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का सपना पाले बैठा था, लेकिन नीतीश कुमार ने उन सभी मांगों को एक एक कर पूरा कर दिया। तो सवाल है, अब विपक्ष क्या करेगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां आज नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति पर मुहर लगने की संभावना है। फिजिकल टीचर, रसोइया और नाइट गार्ड के बड़े मानदेय पर कैबिनेट में मुहर लगने की संभावना है। तो आज नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, और इन बैठकों में जो ऐलान, जो घोषणाएं की गई हैं, उस घोषणाओं पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें डोमिसाइल नीति, इसके साथ साथ जो मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है, उस पर मुहर लगने की संभावना है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने के फैसले को युवाओं के हित में बताया है। विजय सिन्हा ने यह कहा कि ये कदम बिहार के युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के दौरान उन्होंने इसकी मांग की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के नेता बेवजह इसका क्रेडिट ले रहे हैं। डोमिसाइल नीति मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, अब बिहार के अस्थायी निवासी इस परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे। और डोमिसाइल का मतलब है निवास या घर, यानी उस राज्य का निवासी। किसी भी भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू होने का मतलब है कि राज्य के लोग अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी देने में सिर्फ उस राज्य के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 में डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बिहार के युवाओं में खुशी की लहर है। मुजफ्फरपुर में एक लाइब्रेरी में बैठकर शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवाओं ने भी सीएम के इस फैसले को सराहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दे दी है। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि लंबे समय से डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही जा रही थी और नीतीश कुमार ने इस बात का फैसला ले लिया है। और मुजफ्फरपुर में एक लाइब्रेरी में है, जहां पर छात्र जो हैं, अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर कितना फायदा होगा। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। और क्या कहेंगे, नीतीश कुमार ने तो बड़ा फैसला ले लिया, डोमिसाइल नीति की बात आप लोग कर रहे थे, डिमांड पूरी हो गई। यस सर। क्या कहेंगे, कितना फायदा होगा? अब अच्छा फायदा होगा। बिहार के स्टूडेंट को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, मतलब जो भी होगा बिहार के ही पास रहेगा। बहुत ज़रूरी था लागू होना, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे आके यहाँ जॉब ले रहे थे और यहाँ के बच्चे वैसे ही रह जाते थे, इसलिए बहुत ज़रूरी था डोमिसाइल। कितने खुश हैं इस फैसले से? बहुत खुश हैं। चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा हूं। ये जो डोमिसाइल नीति लागू हुआ, सरकार ने ऐलान किया, कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा स्टूडेंटों को। मतलब जैसे बाहर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ जाते थे, तो अब मतलब बिहार के स्टूडेंट उसमें ज़्यादा मतलब भर्ती होंगे, तो अच्छा नीति है नीतीश कुमार। अच्छा, डोमिसाइल नीति को लेकर क्या कहेंगे जो लागू हुआ है? यही कहेंगे कि जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिलेगा बिहार में। बाहर के जो आ जाते हैं यूपी के, उन लोग को जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी युवा कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि इससे काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि अब जो है TRE 4 आएगी तो उसमें बिहार के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बिहारियों का कब्जा होगा, तो इससे बिहार में जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे कहीं न कहीं बिहार के युवा काफी खुश दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू करने के ऐलान के बाद पूर्णिया में भी शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने सीएम नीतीश कुमार का आभार जताया। अभ्यर्थियों ने कहा कि उन लोगों की काफी पुरानी मांग थी। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। डोमिसाइल नीति पर छात्रों से बातचीत किया न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। बहुत पुरानी मांग थी कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बड़ी सौगात दी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक की तैयारी भी कर रहे हैं, कोचिंग संचालक भी हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से
डोमिसाइल नीति की घोषणा की है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हम लोग पिछले कई वर्षों से इसके लिए मांग कर रहे थे, आंदोलन भी कर रहे थे, पटना में कई बार लाठी भी खाए, सब लोगों ने बहुत मेहनत से मांग की है और आज सफल हुआ। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। पिछले Tier 1, Tier 2, Tier 3 तीनों में ये मांग रखा गया था कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। जो बिहार के बच्चों का हक था वो मार के किसी और राज्य के बच्चों को दिया जा रहा था। इलेक्शन से पहले ये जो नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, ये छात्रों के हित के लिए बहुत कारगर होगा। देखिए, ये घोषणा जो है कहीं ना कहीं विद्यार्थी मतलब बिहार के स्टूडेंट को ज़रूर फ़ायदा होगा कि इससे पहले अगर डोमिसाइल लागू नहीं था तो बिहार के स्टूडेंट से अधिक मतलब लाभ अदर स्टेट वाला ले रहे थे। तो जिससे अब ये होगा कि बिहार में थोड़ा सा बेरोजगारी भी कम होगा, बिहार के अधिक से अधिक स्टूडेंट को जॉब मिल पाएगा। बिल्कुल, अभी मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार सौगातों पर सौगात दे रहे हैं, ऐसे में आज शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी सौगात साबित हो रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद गया जी में छात्र छात्राओं में खुशी है। सभी सीएम नीतीश को धन्यवाद दे रहे हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्हें अब शिक्षक बनने के लिए बाहर नहीं जाना होगा, बिहार में ही फॉर्म भरेंगे और यही नौकरी मिल जाएगी। छात्र छात्राओं ने क्या कहा, सुनाते। देखिए, अभी चुनावी साल है और चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार जो है एक से बढ़कर एक बड़े तोहफे दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है और इस डोमिसाइल लागू में गया कि छात्र क्या कुछ कहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ कई छात्र और छात्राएं भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर डोमिसाइल लागू क्या है और इससे क्या लोगों को फायदा होगा। डोमिसाइल लागू से लागू कर दिया गया, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले यहाँ पे मौजूद सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी। और नीतीश कुमार ने हाल ही में जो डोमिसाइल पॉलिसी लॉन्च की है, इससे हम सभी बिहारियों को बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि बिहार में आकर के बाहरी लोग, यूपी, झारखंड, ये लोग हमारे ऊपर ही डोमिनेट कर रहे हैं, ये जो कि बिल्कुल सही नहीं है। जी, मैं उन्हें इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा करके हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक मौका खड़ा कर दिया है कि जो अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलेगा। इस सब बोलेंगे सीएम नीतीश कुमार को, क्या धन्यवाद? जी, मैं उन्हें इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा करके हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक मौका खड़ा कर दिया है कि जो अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभी है। आप क्या सोच रहे हैं? मुझे तो ये जो स्कीम इन्होंने निकाली है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये हमारे बिहार के लोगों के लिए और हमारे बिहार में जिन लोगों के साथ गलत व्यवहार बाहर जाकर हो रहा है उसके लिए काफ़ी अच्छी हुई। ये स्कीम तो अच्छा है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बिहार में जो मतलब कि बाहर जाकर भी उनको नौकरी नहीं मिल पाता था, बिहार में सबसे पहले तो नीतीश कुमार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे सीएम ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि बिहार के लोग यहीं रहेंगे, ये लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं और नहीं जाएंगे। रिक्रूटमेंट होती थी तो हम क्या करते थे कि हम लोग परीक्षा की तैयारी तो यहाँ भी करना है, लेकिन हमें जाना वहाँ ये सोच लेते थे, क्यों? क्योंकि बाहर के लोग आके हमसे हमारा ले जाएंगे। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो हम क्या करते थे कि हम लोग परीक्षा की तैयारी तो यहाँ भी करना है, लेकिन हमें जाना वहाँ ये सोच लेते थे, क्यों? क्योंकि बाहर के लोग आके हमसे हमारा ले जाएंगे। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें प्राथमिकता दी जाएगी, विच इज़ अ रियली गुड थिंग एंड आई रियली वांट टू थैंक नीतीश कुमार। थैंक यू। मेरा नाम प्राची अग्रवाल है। कुछ छात्र उनसे भी बात करते हैं, कितना अब होगा छात्र जो खासकर जो। पहले तो नीतीश कुमार को मेरा धन्यवाद, क्योंकि इससे ना कि हमारी महिलाओं को, पुरुषों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो देश के लिए, बिहार के लिए और बिहार में रहकर कुछ कर सकें, और इससे हमें और मोटिवेशन फील होगा। ये इससे हम सबसे पहले नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं ये स्कीम लाने के लिए। इससे हमारे बिहार में जो लोग बाहर जाकर पलायन करते हैं, पलायन रुकेगी, यहाँ ही शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगी, इससे सभी लोग को, बिहारियों को अच्छा मिले। तो देखिए, हमने कुछ छात्र से और छात्राएं से कुछ बात किया है, तो जहाँ जो है जो डोमिसाइल लागू किया गया है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी धन्यवाद दे रहे हैं। और आगे उन्हें देखने वाली बात होगी कि चुनावी साल है, चुनावी साल में अब आगे क्या नीतीश कुमार क्या क्या योजनाओं को लोगों को सौगात दे रहे हैं। हिलाली न्यूज़ 18 गया जी। तो बिहार में डोमिसाइल नीति की घोषणा पर शिक्षक खान सर ने ये कहा है कि डोमिसाइल नीति के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देना चाहिए। खान सर ने यह भी कहा कि डोमिसाइल नीति का फैसला बच्चों के संघर्ष की जीत है।
देखिए, डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे ये, और इसमें एक और चीज उन्हें करना चाहिए था सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। तो एक होता है कि बच्चों को एक उम्मीद भी थी कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप किए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है और थोड़ा बहुत मान के चलिए वैकेंसी ही है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से अगर किसी को छांट रहे हैं तो उसको ले लेते ना चाहिए के लिए। लेकिन हाँ, ये बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे जो काफी समय से संघर्ष कर रहे थे, उनका ये बच्चों की जीत है। चिराग पासवान ने अपने बयान से फिर ये साफ कर दिया है कि एनडीए में नेतृत्व के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहना ही चाहिए और अब चिराग के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार को अनुभवी नेता की जरूरत है और नीतीश फिलहाल बिहार के लिए सबसे योग्य मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मानना है एलजेपी रामविलास, सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। नीतीश सरकार पर सवाल करने वाले चिराग पासवान के सुर अब समर्थन में तब्दील हो चुके हैं। चिराग का कहना है कि कम से कम अगले 5 साल तक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। आज की तारीख में बिहार 90 के दशक जंगल राज जिस दौर से बिहार को निकालकर यहां तक जो व्यक्ति लेकर आया है, मैं ये मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार को उन्हीं के ही नेतृत्व की जरूरत है। चिराग पासवान के बयान से एक बात साफ हो गई है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और नीतीश कुमार गठबंधन के लिए सीएम उम्मीदवार होंगे। चिराग के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी में एनडीए के मजबूत स्तंभ रालोसपा के नेता चिराग पासवान द्वारा सीएम नीतीश कुमार की तारीफ और उनके कार्यों की सराहना स्वाभाविक है। अब नीतीश कुमार जी का तारीफ करना शुरू कर दिए हैं और आपका उद्देश्य है सत्ता में बने रहना और कुर्सी से चिपके रहना। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं। केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी द्वारा माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास व्यक्त करना वह बिहार की जनता की आकांक्षा का पर्याय। वैसे तो बिहार वासी चिराग पासवान जी को गंभीरता से लेता है, लेकिन चिराग पासवान जी कल क्या बोले थे, आज क्या बोले हैं और कल क्या बोलेंगे नीतीश कुमार जी के बारे में, किसी को समझ से बाहर है। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए 2025 में 225 सीट जीतने का दावा कर रहा है, पर महागठबंधन में अब तक चेहरे को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। ऐसे में दोनों गठबंधन के बीच का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेजस्वी को 2 एपिक नंबर वाले वोटर आईडी कार्ड पर सियासत देखिए अब शुरू हो गई है। संजय झा ने तेजस्वी के 2 वोटर आईडी पर निशाना साधा है। तेजस्वी को निर्वाचन आयोग से मिले नोटिस पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने निशाना साधा, तो चिराग पासवान ने भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी और राहुल पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के निशाने पर भी तेजस्वी यादव रहे। जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनके, वो 2 जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखवाए हुए हैं। कैसे इलेक्शन कमीशन को और पूरे प्रोसेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा नाम ही नहीं है। और जब इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया कि भाई आपका नाम है, इसी नाम पर आप चुनाव लड़े हैं। जो नंबर फोटोकॉपी में उपलब्ध ताकि आलोक में नेता प्रतिपक्ष ने उसकी मिलान की तो वहाँ दूसरा आईडी शो करने लगा और उसके बाद में उसमें आने ही नहीं लगा। और अप्पू और देश के नेता प्रतिपक्ष पप्पू, ये अप्पू पप्पू मिलके संवैधानिक पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। चुनाव आयोग किसी एक जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का अंदर बंधा नहीं है, वो सभी का है और जो नियम लागू हो रहा है सभी के लिए लागू हो रहा है। हकीकत ये है, विपक्ष ने एक नए राजनीति का तरीका ढूंढ लिया। आजकल ये लोग हर विषय को लेकर जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके, और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। और चलिए ब्रेक का वक्त, एक नजर इस वक्त की हेडलाइन।